अरे हाँ शर्मा जी, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ ठीक ठीक। दीदी दीदी दीदी, अपने हाथ दो और राखी बांधना है। अच्छा अरे चिंकी सुन तो, देखो ना दीदी, सुबह से परेशान करके रखा है कि पहले राखी बांधूंगी तो चिंगारी दीदी को ही बांधूंगी, भैया को भी बाद में बांधूंगी। अब आप ही समझाओ इसे। अच्छा बेटा, ये जिद करके बैठी है। चल ठीक है, बांध ले मुझे राखी, बांध। लो, क्या बात है। अब आरती उतारो। अब टीका लगाओ ऐसे, ये वाली उंगली से, इस वाली उंगली से, ऐसे ऐसे। अब ये मीठा खिलाओ। मिठाई चिंगारी दीदी खिलाएगी सबसे पहले, वो भी अपनी गुड़िया रानी को। हाँ, अब मैं खा लेता हूँ। पैसे? अच्छा, ऐसे भी चाहिए। अरे दीदी रहने दो ना, मैं दे दूंगा। अरे नहीं भाई साहब, ये मेरी बहन है और राखी ऐसे खाली हाथ थोड़ी बांधा जाता है। हमेशा खुश रहे। दीदी आपको राखी बांध दिया ना, आप मेरी रक्षा करोगे? हाँ मेरी बच्ची, मैं आपकी भी रक्षा करूंगी। मैं समाज की हर लड़कियों की रक्षा करती हूँ और आप भी मेरे समाज का हिस्सा हो। मेरी बहन हो ना, आपने मेरी राखी बांध दी है ना, मैं जरूर अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगी आपकी। ठीक है? ठीक है। खुश रहे मेरा बेटा, हमेशा। चले अब, हाँ भाई को भी तो राखी बांधनी है। हाँ। अच्छा दीदी, ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छा। चलो। वाह, इस बच्ची ने तो आज मेरा पूरा दिन ही मना दिया। आज रक्षाबंधन का बहुत खुशी मिलती है। और कौन कहता है कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है? अरे यही बच्चे तो मेरे सब हैं। ये पूरी दुनिया, ये समाज, ये सिर्फ चिंगारी की तो है। चिंगारी की है। हाँ, अरे हाँ शर्मा जी, बस बस निकल गई। हाँ हाँ हाँ। जी शर्मा जी, अरे हाँ हाँ निकल चुकी हूँ। अरे खीर पूड़ी तो आपके घर पे ही खाना है। हाँ हाँ, अरे रक्षाबंधन के दिन तो यही ना खाया जाता है। बस बस पहुंचने वाली हूँ। भाई, भाई तू आ गया। भाई तू कहाँ चला गया था? भाई मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तू कहाँ चला गया था? हाँ, कौन हो तुम? और मेरा भाई कहाँ है? कौन हो तुम? अरे अरे बेटा, चल अंदर चल चल। चिंगारी जी माफ कर दीजिएगा, ये मेरी बेटी है। चल बेटा अंदर चल। चल मेरा भाई कहाँ है? अंदर चल, अंदर चल बेटा, चल बेटा। ऐसा क्या हो गया जो इसने अपनी ऐसी हालत कर रखी है? बेटा शांत हो जा। चिंगारी जी आपको कैसे बताऊं? कुछ दिन पहले आपको तो पता ही होगा, हमारे हिंदुस्तान की दुश्मन देश से जंग छिड़ गई थी। उस जंग में मेरा जाबाज बेटा और इसका प्यारा दुलारा भाई भी गया था। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। प्रणाम। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और भारत माता की सेवा अच्छे से करना। बिल्कुल बाबूजी। और एक बात और, हमारी भारत माता पे जो भी दुश्मन गंदी नजर डाले उसको जिंदा मत छोड़ना, खत्म कर देना। बिल्कुल बाबूजी, ऐसा ही होगा। चाहे उसके लिए मुझे अपने सीने पर गोली खाना पड़े, लेकिन कोई दुश्मन बच के नहीं जा पाएगा। क्या आप दोनों भी यहीं पर बॉर्डर लड़ाई झगड़ा सब यहीं पर लेके आ गए हो? अच्छा ठीक है, तुम भी पापा जी का ध्यान रखना, उनको टाइम से दवाई देते रहना। अच्छा, वो सिर्फ तुम्हारे पापा है, मेरे नहीं। तुम्हारी पापा जी हैं, ठीक है। और बाबूजी शादी करो इसकी, कब तक घर में रहेगी ये? हाँ, मैं तुम पे बोझ हो गई क्या भैया? अरे बहनें भी कभी बोझ होती है भाई के ऊपर, ऐसी बातें करती है ये। ठीक है बाबूजी। भैया थोड़े दिन और रुक जाते, 2 महीने बाद रक्षाबंधन भी है।
बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है, मुझे जाना होगा। भैया रक्षाबंधन पे जरूर आना। बिल्कुल जरूर आऊँगा। भूलना मत, मैं इंतजार करूंगी आपका। हाँ जरूर आऊँगा। ठीक बाबूजी। और कुछ दिन के बाद बॉर्डर से एक फोन आया कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया। और उस दिन तो रक्षाबंधन भी था। मेरी बेटी सुबह से ताली लेकर के बैठी थी कब उसका भाई आएगा और उसको राखी बांधेगी। इस बेचारी को सदमा लग गया। अरे मैं तो जैसे तैसे रो के अपना गम हल्का कर लेता हूँ, लेकिन ये पगली मानने को तैयार ही नहीं है कि इसका भाई देश के लिए शहीद हो गया है। इसको माफ कर दीजिएगा चिंगारी जी, इसको माफ कर दीजिएगा। इसने अनजाने में ऐसा कर दिया। क्योंकि हर रक्षाबंधन को ये दरवाजे में ऐसे ही बैठ जाती हो और ताली लेके जो आता है जो जाता है उसको अपना भाई समझ के राखी बांधने लगती है। अरे तू पगली क्यों नहीं समझती है? तेरा भाई अब कभी नहीं आएगा। माफ कर दीजिएगा चिंगारी जी, माफ कर दीजिएगा। अनजाने में सही, लेकिन इसने सही कलाई पे राखी बांध दी है। बहन, एक भाई शहीद हो गया तो क्या हुआ? अरे देश के सारे सिपाही तेरे भाई है और तूने चिंगारी को राखी बांधी है ना। आज से भाई का फर्ज ये चिंगारी अदा करेगी। तू मुझे अपना भाई भी बोल सकती है और अपनी बहन भी। और ये चिंगारी ना इस राखी का फर्ज पूरा अदा करेगी। तेरी हमेशा रक्षा करेगी बहन, हमेशा रक्षा करेगी, हमेशा रक्षा करेगी, हमेशा रक्षा करेगी। चुप हो जा बेटा। अरे ये धरती हमारी माँ है और देश के सारे वीर सिपाही इस धरती माँ की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने शहादत प्राप्त की है। गर्व से अपने छाती पे गोली खाई होगी तेरे उस भाई ने। और चिंगारी वादा करती है कि तेरे ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देगी, कभी भी आंच नहीं आने देगी बेटा, कभी भी आंच नहीं आने देगी। और हर रक्षाबंधन ये चिंगारी आएगी तुझसे राखी बंधवाने के लिए, जरूर आएगी मेरी बहन। और अपने भाई होने का फर्ज भी अदा करेगी, फर्ज भी अदा करेगी। भाई तू ही था मेरी बहन, तू ही था। और हमेशा खुश रहे। चिंगारी का आशीर्वाद है तेरे ऊपर। हमेशा खुश रहे मेरी बहन, हमेशा खुश रहे। अरे बाप रे, लग रहा है सड़क पर किसी की प्रैक्टिस चल रही है, या फिर लगता है स्कूटी खुद भगवान भरोसे चल रही है। अरे देवी, स्कूटी है झूला, झूला तो ऐसे रही हो कि जैसे झूला झूला रही हो। अरे चिंगारी तू ही साइड हो जा, लग रहा आज कुछ ना कुछ अनहोनी तो होनी जरूर। सॉरी, वो मैं संभाल नहीं पाई, ब्रेक ने ना धोखा दे दिया। अरे नहीं देवी, आपकी ब्रेक ने नहीं बल्कि मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया है। और मुझे तो पहले से अंदाजा हो गया था, ये अंदेशा हो गया था मेरे बारे में। लगता है यमराज ने ना हंस तिरछी नजर डाली है मेरे ऊपर। और जिस हुजूम में झूम के आप स्कूटी पे घूम रही है ना, मुझे लग रहा कि मेरा बेड़ा गर्क है आज। बेड़ा गर्क मतलब क्या? अरे यही तो दुनिया पूछना चाहती है कि लेफ्ट इंडिकेटर जला के राइट गाड़ी मोड़ना, इसका क्या मतलब है? ओह सॉरी, वो ना बंद करना ध्यान नहीं रहा। रहने दो, हर लड़की की यही दिक्कत है। और हर लड़की की दिक्कत तो पूरी दुनिया की मुसीबत है। हाँ, लड़की से क्या मतलब है आपका? आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप खुद तो ना ही पूरी लड़की हैं, ना ही पूरा लड़के हैं। खुद तो आधी औरत है, आधा मर्द है। अरे आधा मर्द हूँ, इसलिए तो गाड़ी को ठीक से चला लेती हूँ। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारा अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है तो बेधड़क अपनी गाड़ी को सड़क पे दौड़ा कर लोगों की धड़कन क्यों बढ़ा रही हो? अब जब सीख लेना तो अपने विमान की सवारी करना। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन है मुझे ज्ञान देने वाली? हाँ, मुझे ना तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है।
मुझे कुछ नहीं समझना, गलती तुम्हारी है। तुम ढंग से रास्ते पे नहीं चल रही थी तो ठोकर लगी है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो आराम से जा रही थी। अब ना मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, हटो, रास्ता दो, मुझे जाने दो। ओह, बिना सींग और पूछ की बिदकती आत्मा, जरा सा हंस के क्या बात कर लिया? सिर पे चढ़ गई तू, दो ही साथ तुझे में। एक बात बता, गाड़ी का गलत सिग्नल किसने दिया था? गाड़ी रॉन्ग साइड किसने मोड़ी थी? बोलना। अब तू मुझे सिखा रही है कि देख के चलूं मैं? अरे जब चिंगारी रोड पे चलती है ना, तो आसपास के लोग सोच पूछ के चलते हैं कि कहीं ये भड़क ना जाओ, जला के राख ना कर दे। और उस चिंगारी को तू सड़क पे देख के चलने के लिए बोल रही है? सॉरी दीदी, दीदी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से ना कभी भी रोड पे स्कूटी लेके नहीं चलूंगी। जब तक स्कूटी चलाना नहीं सीख जाऊंगी तब तक नहीं चलूंगी, ना ही रॉन्ग टर्न लूंगी। पक्का जाने दो ना दूंगी। अरे 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 अरे, चुप जा बेटे। अरे मैं तुझे डांट नहीं रही थी पगली, मैं तो समझा रही थी। वो मेरा अंदाज ही ऐसा है ना कि आवाज निकलने से पहले डांट निकल जाती है। एक काम कर, जा तू आराम से जाना, आहिस्ता आहिस्ता जाना, लेकिन ब्रेक और इंडिकेटर का बेटा ध्यान रखना, ठीक है? जा जा, घर जा बेटा। धक्का लगा दूं ये चला लेगी बेटा। नहीं दीदी, चली जाऊंगी। आराम से जाना, आराम से आराम से। इसकी मासूमियत देख के ना मुझे अपने पहलवान की याद आ रही है। कब आएगा रे बेटा तू गांव से? फीलिंग इतनी जल्दी, और वो भी तेरे लिए? क्या बताऊं दीदी, मेरा स्वैग ही कुछ अलग है। दीदी देखो क्या लेकर आया। अरे झाड़ू लेने गया था तो झाड़ू लाया होगा, और क्या लाएगा? झाड़ू नहीं, मेहरारू लेकर आया हूँ। क्या? अबे ये किसकी मेहरारू उठा लाया तू? किसकी क्या, खुद की पत्नी। रास्ते से सूखा नशा करके आ रहा है क्या तू? घर से निकला कुमारा और लौट रहा शादीशुदा? अरे ये तो वही बात हो गई कि घर से निकले चौबे बन के और लौटे दूबे बन के। हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि झाड़ू लेने गया था, लेकिन रास्ते में सामूहिक शादी हो रही थी, वहाँ एक दूल्हे की कमी थी। मैंने बोला कि रुक जाओ भैया, मैं इस लड़की की शादी मैं करूंगा। बस हो गया, आपके पहलवान का घर बस गया। रुको, मुझे तो बात करने दो। अरे क्या बात करेगा रे तू? एक तो बिन बताए शादी करके लेके आ गया, और ये भी नहीं पता कि लड़की कौन है, कहाँ की है। तो तुम रुको, मुझे बात करने दो इससे। अरे दीदी बात क्या करना, जो है तो सब आपके सामने, बस आप आशीर्वाद दो। अरे मेरे पहलवान, तू समझता क्यों नहीं है? लोग तो यहाँ बिना जान पहचान घर पे मेहमान नहीं बुलाते, और तू शादी करके ले आया इसको। अरे दीदी आजकल का प्यार ऐसा है ना कि वाईफाई की तरह है, कभी जुड़ जाता है कभी कट जाता है। और वैसे भी दीदी कभी कभी कनेक्शन कई लोगों से जुड़ जाता है, बहुत लोचा है दीदी। अच्छा, इसलिए तूने मौका मिलते अपना सेटअप लगा लिया है ना? ये भी नहीं सोचा ना कि दीदी के बिना शादी कैसे करूंगा मैं? अरे दीदी आप समझती क्यों नहीं हो, मैं कब तक कुंवारा रहूंगा? मेरे गांव के बैल बछड़े भी दो बार बाप बन चुके हैं, और मैं अकेले कब तक रहूंगा? अरे शादी सिर्फ जवानी से खेलने की चीज नहीं है, समझा? खैर, अब तूने शादी कर ही ली तो मैं क्या बोल सकती हूँ? अरे कम से कम अपनी बीवी से तो मिलवा मुझे। हाँ सुनो, ये है मेरी चिंगारी दीदी। दीदी से बहुत प्यार मैं करता हूँ, दीदी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, और दीदी समाज के लिए बहुत सुधार करती हैं। बस बस, अरे बस कर दे पहलवान। देखो, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ चिंगारी दीदी, और आज से तुम्हारी भी। अरे तुम ऐसे क्या इशारे कर रही हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे दीदी शर्मा रही होगी। ये क्या लिख रही हो? अरे दीदी शब्दों में फीलिंग अच्छी लगती है। फीलिंग इतनी जल्दी, और वो भी तेरे लिए? क्या बताऊं दीदी, मेरा स्वैग ही कुछ अलग है। दीदी, ये आपका पहलवान है ना? वो एक नंबर का गधा, उल्लू का पट्टा और नमूना है। जिसे ये शादी समारोह समझ रहा था, वो एक शूटिंग थी, एक धारावाहिक शूटिंग। शादी नकली थी। इस गधे ने मुझे मेरा बैग और फोन भी नहीं लेने दिया, जबरदस्ती यहाँ लेके आया है। और मैं इसे ये बात कब से इशारे से समझा रही हूँ, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती। क्या गूंगी पत्नी?
कोई नहीं चलेगी दीदी। चुप कर तू। देखिए पहलवान की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जो भी आपको तकलीफ हुई ना, उसके लिए माफ कर दीजिए इसको। देखो दीदी आपके सामने मार के जा रही है। इसने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगर मैं होती ना तो तेरी पिछवाड़े में ढक्कन लगाई थी। झाड़ू तू लेके तो आया नहीं, अब बता घर कैसा साफ होगा। हाँ दीदी, मेरे किस्मत में तो झाड़ू ही लिखी, मेहरारू नहीं। अरे नंदिनी, नंदिनी मेरी बात तो सुनो। नंदिनी मेरी बात तो सुनो, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागती हो? अरे यार देखो, तुम अपनी लाइफ में सेटल हो और मैं भी अपनी लाइफ में सेटल हूँ। सब कुछ तो है मेरे पास, घर है, पैसा है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तुम्हें? अशोक प्लीज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तो लो ना दिलचस्पी। अरे किसने मना किया है? यार हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसे दूर दूर रहती हो, अच्छा थोड़ी ना लगता है? देखो आज तक मेरी लाइफ में जितनी लड़कियां आई ना, मैंने सबको खुश रखा है, और अगर तुम मेरे लाइफ में आती हो ना तो मैं तुम्हें भी बहुत खुश रखूंगा। सोच लो, कल मैं फिर आऊंगा और जवाब हाँ में होना चाहिए। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में नहीं हुआ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। नंदिनी प्रणाम दीदी, आप कैसी हैं? खुश रहे बेटा, मैं ठीक हूँ। परेशान कर रहा था क्या ये तुझे? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। देख, अगर तुझे परेशान कर रहा था ना तो मुझे बता, मैंने ऐसे गली के आवारा कुत्तों को बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे दफ्तर में ही काम करता है और बस थोड़ा लगाव है उसे मुझसे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती और आप डरो मत, फिक्र की कोई बात नहीं है। देख, मैं तुझे अपनी छोटी बहन जैसी मानती हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि ऐसे हवस के हरामियों को ना मैंने अपने हाथों की गर्मी से ठीक किया है। बाकी तू अपना ख्याल रखना। जी दीदी। ठीक है, घर जा। अरे हाँ मम्मी, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ छुट्टी हो गई है मेरी, ऑफिस से निकल गई हूँ, मैं पहुँच जाऊँगी। हाँ हाँ बना दो, आलू के पराठे बना के रखना, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। नंदिनी, नंदिनी मैं तुमसे बात करने आया, मेरी बात तो सुनो यार। मुझे समझ नहीं आता तुम ऐसे दूर क्यों भागती हो मुझसे। देखो ना यार, हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। अशोक मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? इतनी नखरे क्यों कर रही है? तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में मेरी बात नहीं बैठ रही ना। देख, तू जितने मर्जी नखरे कर ले, लेकिन शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा। पर थोड़े दिन मेरे साथ घूम लेगी, फिर लेगी, ऐश कर लेगी, तो क्या हो जाएगा? देखो अशोक, मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ और मेरा जवाब कल और आज सेम ही रहेगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, तुझे कब से समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही क्या? तुझे बहुत घमंड है ना अपने इस खूबसूरत चेहरे पे, तो देख तेरे इस खूबसूरत चेहरे को ही बिगाड़ देता हूँ। बहुत जल्दी तूने अपना रंग बदल दिया ना नंदिनी बेटा। मैंने क्या बोला था कि खुजली वाले कुत्ते दूर से ही समझ आ जाते हैं। हाथ छोड़ मेरा, वरना जो हाल इसका करने वाला था ना, तेरा करूंगा। चिंगारी को धमकी देगा तू? मौत से डराएगा चिंगारी को? मौत खुद चिंगारी के नाम से डरती है, समझा? हम मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि आशिकों के बाजार में मेरे थप्पड़ों की गूंज गूंजेगी, समझा? देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसे कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हाँ ही नहीं करती है। आखिर मेरी मर्दानगी का सवाल था। अब हरामखोर, कौन सी किताब में लिखा है कि लड़की अगर ना करे तो तू हाँ करवा देगा? बोलना, किस उसूल में है कि औरत को तंग करके मर्दानगी साबित होती है? बोलना, कार कहीं के औरत तेरे बाप की जागीर नहीं है,
कि तू जबरदस्ती करेगा इसके साथ, समझा? अरे कमीनो खानदान की पैदाइश, अगर आज मैं तेरे पीछे नहीं आती ना तो तू आज इस लड़की का चेहरा तेजाब से जला चुका होता। तेजाब से मर्द कहलाने लायक नहीं है तू साला नामर्द। नंदिनी बेटा, निकाल अपनी चप्पल और मार साले को, मार मार। निकालो। एक बात जान ले, औरत डरने के लिए नहीं बनी है, और लड़की की नाक का मतलब उसके इज्जत का दरवाजा होता है, और जो भी उसके इज्जत के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करेगा ना, चिंगारी हो उसका तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी। नन्ही बेटा चल। और सुन, जिसकी इज्जत खुद 4 बाजार लुटती हो ना, उसके मुंह से ये लाशरम की बातें अच्छी नहीं लगती। ओ डाइन, जवाल संभाल के बात कर, नहीं दीदी को घोड़े के लगाम से ज्यादा इंसान के लगाम खींचने में मजा आता है। अरे दीदी चलो ना। अरे पहलवान कहाँ लेके जा रहा है, बताएगा मुझे? मेरा एक दोस्त है ना, बड़े मुसीबत में है दीदी, बहुत परेशान है, इसीलिए आपको लेकर जा रहा हूँ, आप ही उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन बात क्या है, बताएगा मुझे? अरे दीदी वही बताएगा। कुछ सीरियस मैटर है क्या? हाँ दीदी, बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए लेकर चल रहा हूँ। तू भी ना सुनता नहीं है, चल। भाई अब डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरी दीदी है, चिंगारी दीदी, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और जो तेरे मन में है ना, सारा बता दे दीदी से, तेरी मदद जरूर करेंगी। हाँ भाई, पहलवान का दोस्त मेरा दोस्त, और क्या परेशानी है बता ना मुझे, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। बता क्या हुआ? दीदी वो कुछ दिनों पहले एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की से मिला था, बहुत अच्छी बातें करती थी, फिर हम दोनों रोज बात करने लगे दीदी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वीडियो कॉल करते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया दीदी, मुझे लगा जिसका चेहरा इतने दिनों से सिर्फ फोटो में देख रहा था, आज देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो कॉल पे उसने दीदी मुझे बहका दिया। मैं थोड़ा सा बहक भी गया था। उसके बाद दीदी उसने मेरी वीडियो बना ली, मेरे से कहा कि मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी, मैं समाज में तेरी बेइज्जती करा दूंगी, तेरे परिवार वालों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए उसको। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो, मैं खत्म, मुझे बचा लो दीदी, मैं खत्म हो जाऊंगा दीदी, मुझे बचा लो। शर्म नहीं आई तुझे? हैं? इतना सुंदर चेहरा और इतना नासमझ दिमाग। अरे तुम जैसे लोगों को तो ऐप पे प्यार ढूंढने चले हो। अरे मन के घोड़े को तन की चिकनी मिट्टी पे दौड़ाओगे ना तो ऐसे मुंह की खाओगे। दीदी पागल है, पर ये बेचारा है, इसकी जिंदगी बचा लो। तो चुप कर, बहुत आया पक्ष लेने वाला इसका। जी तो कर एक झापड़ मारू से कान पर। और तू सुन, परेशान मत हो तू, मैं तेरी मदद करूंगी, ठीक है? आने दे जरा उस लड़की को। क्या हुआ हीरो, जितने पैसे बोले थे ले आया? देख ऐसे मुंह मत बना, वरना तेरे खानदान की इज्जत ना मैं मिट्टी में मिला दूंगी। नहीं देखो, ऐसा कुछ मत करना, मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे, मेरा फैमिली करियर सब खराब हो जाएगा, मैं शादी कर लूंगा तुमसे, मैं शादी। अबे दूर हट, क्या नाटक लगा रखा है ये? देख अब रोने से कोई फायदा नहीं है स्वीटहार्ट,
जो मजे लिए हैं उसका बिल तो चुकाना ही पड़ेगा ना। चल जल्दी से पैसे निकाल, और भी काम है मुझे। अब और किसकी लाज पे नंगा नाच करना है तुझे? हैं? शरीफ लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तेरा पेशा हो गया क्या? अबे ओ, जुबान संभाल के बात कर। और तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? और सुन, जिसकी इज्जत खुद 4 बाजार लुटती हो ना, उसके मुंह से ये लाशरम की बातें अच्छी नहीं लगती। ओ डाइन, जवाल संभाल के बात कर। नहीं, दीदी को घोड़े के लगाम से ज्यादा इंसान के लगाम खींचने में मजा आता है। सही कह रहा है पहलवान। और इंसान जब ज्यादा बेकाबू हो जाता है ना तो और मजा आता है। तो एक काम कर, तो फोन निकाल और वीडियो बना जरा। साली, क्या रे निर्लज, लोगों के मान को तूने सोने का खदान समझ रखा है क्या? बोलना। अरे तू जैसी कुकर्मी लड़कियों को वैसे हमारा समाज बदनाम हो चुका है। अरे लड़कियां घर को सजाती है, संवारती है, बसाती है। अरे किसी घर की लक्ष्मी होती है तो किसी घर की सरस्वती होती है, लेकिन तू जैसी लड़कियां। अरे मैं तुझे लड़की क्यों बोल रही हूँ? क्या बोल रही थी? इसके खानदान को बर्बाद कर देगी तू, बर्बाद। चुपचाप फोन निकाल और वीडियो डिलीट कर दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से तो तू फॉर्मेट हो जाए। चल निकाल फोन और वीडियो डिलीट कर। निकाल फोन, वीडियो डिलीट कर तू। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे जाने दो दीदी, माफ कर दो प्लीज। ले और जा। और सुन, इज्जत बहुत ही अनमोल चीज होती है, उसे ना इस तरीके से गवा मत कर, वरना किसी दिन किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गई ना, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा। समझे? चल जा, निकल यहाँ से। पैर मत पकड़ मेरे, समझा? तू भी कम गुनहगार नहीं है, हैं? अरे हर चीज फेसबुक इंस्टा पे शेयर नहीं की जाती। उस दिन तेरी समझ कहाँ थी जिस दिन तू अपनी समझ खो बैठा था? आगे से याद रखना, फोन की स्क्रीन के पीछे देख के नहीं, इंसान की आंखों में देख के भरोसा करना। चल पहलवान। एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया है क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? अरे ओए, कमजोर घर की टपकती छत, अभी तो मैं तुझे सिर्फ प्यार से समझा रही हूँ। अगर धमका दिया ना तो आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, समझा? और सुन बे ठेकेदार, अगर कल तक उस घर का पूरा पूरा हिसाब मेरे सामने नहीं आया ना तो अगले ही दिन तेरे घर के सामने चिंगारी नाम का तंबू लगवा दूंगी। अब पूरा माजरा तेरे घर के सामने ही होगा, समझा? साला हरामखोर कहेगा। चाय पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा, आपका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। फिर कहा तो मैं पानी ले आऊं दीदी। रहने दे पहलवान, ये तेरी चाय और पानी भी आज डर रही होगी मुझसे। चल चल। उठ बेटा उठ। सनी, ये सब क्या है? क्या आपके कहने पर शादी की थी ना मैंने इससे, दहेज नहीं लिया, समझौता किया। जिंदगी का ना सबसे गलत फैसला था मेरा, पर ये किसी परिवार के लायक है ही नहीं। देखिए दामाद जी, आप बैठ के बात करिए, बताइए क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, बैठने नहीं आया हूं यहाँ पर मैं, इसकी औकात दिखाने आया हूं आपको बस। अरे घर का एक काम ढंग से नहीं होता इससे, ऊपर से जबान और चलाती है, पता नहीं कि मिनिस्टर हुई। आपने ली थी ना इसकी जिम्मेदारी, तो रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे ये। दामाद जी बात तो बताइए, हुआ क्या है? दीपशी, क्या हो मुझे बता। क्या बताऊं दीदी, इन्होंने और इनके परिवार ने ना रोज मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तू अनाथ है, अनाथ है। इतना जलील करके रख दिया है मुझे, मैं कितना भी कुछ कर लूं इनका काम, पर इन लोगों को कभी संतुष्टि नहीं होती है। और कल तो इनके पापा ने बिल्कुल हद कर दी, मुझे कहते हैं कि मेरा कच्चा दो। और मैंने जब मना कर दिया उन्हें कि मैं नहीं दूंगी, आप खुद भी तो धो सकते हो, तो इन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। क्या बोला? हाथ उठाया इसने? अबे ओ, बुजुर्गों की सेवा करना कहते हैं उसे, पुण्य मिलता है। लेकिन तू क्या समझेगी अनाथ औरत? अगर फिर से इसे अनाथ बोला ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है, कल को मैंने ही इसे तेरी बीवी बनाया था।
आज इसे विधवा भी बना दूंगी, समझा? नहीं, आप ऐसे बात नहीं कर सकती मुझसे। अरे दीदी किसी से कैसे भी बात कर सकती, वो क्या है ना जीजा जी, हमारे यहाँ जूता चुराई की रस्म होती है और जूता कुटाई की भी रस्म होती है। और सुन, बात चाहे कैसी भी हो, एक मर्द को कोई भी अधिकार नहीं है उसे अपनी औरत पे हाथ उठाने का, समझा? और किस पुण्य की बात कर रहा है तू? एक बात बता, तूने अपने बाप का कच्चा कभी धोया है क्या? बोलना, कभी धोया है? अरे जब भी धोया होगा ना, तो तेरी माँ ने तेरे बाप का भी कच्चा धोया होगा और तेरा भी धोया होगा, समझा? सेवा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन फर्क ये भी पड़ता है कि सामने वाला सेवा करवा रहा है या फिर शोषण कर रहा है। और सुनो दामाद जी, तुम मेरी बेटी के पति हो, तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है वो, इसलिए अपने पति के अहम को ना जरा कंट्रोल करके रखो और पति बन के ही रहो। और दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो चिंगारी कसम खा के बोल रही है तुम्हारे पूरे खानदान को हिजड़ा नाच नचवाएगी, वो भी कच्चे में, समझे? दीदी मैं तो बस गलती हो गई है, आज के बाद से नहीं होगी। चलो दीप्शी अपने घर। अरे पहलवान, दामाद जी घर पे आए हैं, खाली हाथ तो भेजना अच्छा नहीं लगता ना, जरा कुछ पैसे निकाल के दे। दामाद जी ये रखिए और मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुश रहे बेटा, खुश रहिए, खुश रहे तू। जा। अरे पहलवान कहाँ रह गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। ये कोई हिमांशु इंस्टीट्यूट है कोई? हाँ हाँ, आ जल्दी बेटा, आ जल्दी। अब लेके आ रहा है ऑर्डर? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं, तुझे किसी के टाइम की कीमत नहीं पता? सॉरी मैडम, वो मैं आ गया हूँ, वो लेट इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ तो फटाफट लेके आ, चल लेके आ जल्दी। मैडम जी आप ही आ जाओ ना, एक तो आपके बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, ऊपर से अब पता है कि मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं। क्या कहा? चौथी मंजिल से मैं नीचे आ जाऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो तेरे लिए हवाई जहाज भेजूं क्या? चुपचाप से ऊपर आ जा ऑर्डर लेके, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल करूंगी, समझा? अरे नहीं 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 मैडम जी, आप ऑर्डर कैंसिल मत करो। पागल है क्या? तेरे ऑर्डर के लिए कब से बैठी हूँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी आ। क्या वो भैया, किसी का एड्रेस नहीं मिल रहा है क्या? दीदी एड्रेस तो यही है, मैं आया था यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। मैडम जी बहुत गुस्से वाली है, मुझे बुला रही है ऊपर। आप ही बताओ, यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ऊपर से मेरा सामान भी यहाँ पे है। अरे तो कोई बात नहीं, लाइए मैं ऑर्डर पहुँचा के आया था। अरे नहीं 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 दीदी, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो आप मेरे सामान का देखभाल कर लीजिए, मैं ऑर्डर दे दूंगा। ठीक है, आप देख आइए, मैं आपके सामान और आपके बाइक की देखभाल करती हूँ। धन्यवाद दीदी। इंसान अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें उठाता है, यही तो संसार का नियम है। परिवार है तो सब कुछ है। मैडम जी ये लो आपकी ऑर्डर। क्या तो ऐसे रह जैसे कितनी जल्दी ऑर्डर लेके आ गया। कितने पैसे हुए? 570 रुपये। ये पकड़। मैडम जी 70 रुपये चेंज दे दो ना, मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास भी चेंज नहीं है, जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ। तो एक काम करो, आप ये पकड़ो, मुझे ऑनलाइन कर दो, पेटीएम कर दो फिर। अच्छा, मैं तुझे 70 रुपए ऑनलाइन करूं? हाँ, ये मेरा स्टेटस है। जा जाके नीचे से खुले करा के लेके आ, वरना तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दूंगी मैं। मैडम जी मुझे और भी ऑर्डर देने हैं, आप प्लीज खुले हो तो देख लो, दिख कर दो या फिर ऑनलाइन कर दो। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर कैंसिल करूं या तू नीचे से खुले करा के लेके आएगा? अरे अरे मैडम जी आप ऑर्डर कैंसिल मत करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो चल जा जल्दी। बड़ी देर हो गई, भैया आए नहीं अभी तक। ये अमीर लोग भी ना अपने आप को समझते क्या है। भैया बहुत देर लगा दी आपने। बस दीदी 5 मिनट और इंतजार कर लो, मैं आ रहा हूँ पैसे खुले करा के। अच्छा ठीक है, जाओ।
कि डिलीवरी बॉय की जिंदगी भी ना बड़ी जद्दोजहद वाली होती है। ऊपर से अमीर लोग ये भी नहीं सोचते कि अपाहिज है बेचारा, थोड़ी दया कर दें। क्या बोले ऐसे अमीरों को। बस दीदी 2 मिनट और, मैं पैसे दे के आ रहा हूँ। अरे लाओ भैया, मैं दे आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कुछ लोग तकलीफों से लड़ने के लिए हैं पैदा होते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अभी आया। बड़ा ही खुददार है इंसान। मैडम जी ये लो पैसे खुले करवा लाया। हाँ हाँ, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया है। ये पकड़। मैडम जी 500 रुपये और। अरे मरा क्यों जा रहा है, दे दूंगी तेरे 500 भी। जा जाके पहले इनमें से 30 रुपए की पानी की बोतल लेके आ। मैडम जी मेरा काम है ऑर्डर देना, मैंने ऑर्डर दे दिया है, पानी लाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो ये 30 रुपए मुफ्त के आ रहे हैं क्या, जो तुझे मैं ऐसे ही दान कर दूं? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे मैडम जी मेरे को और भी ऑर्डर देने हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? सुनाई नहीं दिया तुझे? जा जाके पानी की बोतल लेके आ। अरे जा ना। ओए मगरूर औरत, नजरे और आवाज नीचे करके बात कर। 4 पैसे क्या आ जाते हैं, इंसान अपने को भगवान समझने लगता है। अगर तू चाहती है ना कि तेरे चेहरे को आईने से नफरत ना हो तो चुपचाप इसके पैसे दे। दे इसके पैसे। कौन है तू और क्या कर लेगी? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे चेहरे को इतना डरावना बना दूंगी ना कि तेरा आईना भी पहचान नहीं पाएगा तुझको। एक इंसान सही तरीके से चल नहीं सकता और उसको तू चक्कर पे चक्कर लगवा रही है। दीदी दिन भर में कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हम गरीबों को एहसास दिलाता है कि हम गरीब हैं। जब तक ये मेरा काम नहीं करेगा ना, तब तक मैं इसे बाकी के पैसे नहीं दूंगी। क्यों, इसके समय की कीमत नहीं है क्या? 1 घंटे से इसको चक्कर पे चक्कर लगवा रही है, इसके बाकी ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। चुपचाप 2000 रुपए निकाल के दे इसको, वरना चिंगारी जब भड़कती है ना, चिंगारी खुद पता नहीं होता कि उसके लैपटॉप में कौन कौन आ गया। दे इसको पैसे। 2000 रुपए? लेकिन 2000 क्यों? वो इसलिए क्योंकि तूने इसका समय बर्बाद किया है, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। तू निकाल रही है या फिर तांडव शुरू करूं मैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज मैं देती हूँ। ये लीजिए। ये ले बेटा, रख। जाइए यहाँ से। तू बताएगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं? बेटा, ये दुनिया जिस भाषा में बात करे ना, उसी भाषा में बात करना सीख लो, वरना जिंदगी भर जलील होते रहोगे, समझे? सही कहा दीदी, जो लोग सर झुका के बात करते हैं दुनिया उसे बुज़दिल समझती है, और जो लोग सर उठा के बात करते हैं दुनिया उसके सामने सर झुका लेती है। अपने हक के लिए लड़ो या फिर मरो, यही है आज के समय का कहना। चल। ज्यादा आगे मत बढ़ दल्ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पीछे का हिसाब भी कट जाए। इसका बाप क्या मरा, तेरे अंदर की इंसानियत मर गई है? वैसे भी देख के तुझे सुअर जैसा ही प्रतीत हो रहा है। हाँ, सुअरों के अंदर इंसानियत तो होती नहीं है? दुख में डूबी लड़की तो धमका रहा है क्या? क्या मैं तुझे धमकाना? अब तो बस इनकी तस्वीर रह गई है दीदी। सुबह की चाय भी नहीं मांगी किसी ने मुझसे। कौन मुझे मेरी गलतियों के लिए डांटेगा? कौन मुझसे शाम का बाजार का हिसाब मांगेगा? सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ सिलवटों में बंद हो गया। दिल कहता है कि आप एक बार लौट आओ, बस एक बार, और ये कह दो कि सब ठीक होगा। बेटा चुप हो जा, रो मत। जो लोग अपने बच्चों के लिए जीते हैं ना, वो मर के भी जिंदा रहते हैं। और तेरे बाबूजी ऊपर से तुझे देख रहे होंगे कि उनकी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। रो मत तू, चुप हो जा। मैं हूं ना बेटा, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। देख, मैं तेरे बाबूजी की जगह तो नहीं ले सकती, मगर हाँ, तेरे ऊपर आने वाली हर धूप का छांव जरूर बनूंगी। चिंगारी के रहते ना, तुझे अपने आप को बेसहारा समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? तो चुप हो जा, चुप हो जा और पानी पी ले थोड़ा, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ख्याल रखेगी ना अपना? जी दीदी।
अरे कौन है आप और ऐसे कैसे घर में घुस गए? कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। ओहो, तू है अच्छे लाल की बेटी हैं? अच्छे लाल की बेटी, तेरे मरे बाप से कर्जा लेना आया हूँ, समझी? अरे 8 लाख लिए थे तेरे बाप ने। ये क्या कह रहे हैं आप? और मेरे पापा ऐसे नहीं थे, उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया आपसे। बताऊं तेरा बाप कैसा था? ये पढ़ ले अच्छी तरह। तेरे बाप ने सारा मकान कर्जे पे ले रखा है और कर्जा मेरे पे ले रखा है, समझी? तो पैसे उतार दे, वरना तो मकान खाली कर और निकल। मैं इतना सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगी? पापा भी नहीं अब तो, और मेरे पास तो इस घर के अलावा कहीं रहने की भी जगह नहीं है। चुप कर। हर कोई मरने के बाद ना यही बोलता है, अरे कर्जा तो कर्जा होता है, तारना तो पड़ेगा। तेरे बाप ने 8 लाख रुपए रखे हैं, समझी? तूने तारेगी तो कौन तारेगा? और रही बात तेरे रहने की, मेरे पास बहुत बढ़िया इंतजाम है तेरे रहने का, खाने का और कमाने का है। ज्यादा आगे मत बढ़ डल्ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पीछे का हिसाब भी कट जाए। हैं? इसका बाप क्या मरा? तेरे अंदर की इंसानियत मर गई है? वैसे भी देख के तुझे सुअर जैसा ही प्रतीत हो रहा है, और सुअरों के अंदर इंसानियत तो होती नहीं है। दुख में डूबी लड़की को धमका रहा है क्या? क्या मैं तो मुझे धमकाना? धमका? अरे दीदी मैं तो पैसा। क्या बस है? क्या बस? अब क्या बोल रहा था इसको? कहाँ लेके जाएगा? कहाँ रखेगा? एक काम कर, मुझे लेके चल जहां लेके चलना है, लेके चलना। और वैसे मेरे पास में तेरे लिए बहुत ही बेस्ट प्लान है। तेरे लिए लकड़ी की बेडशीट आराम से सुलाऊंगी तुझे वहां पर, समझा? मैं तो बस अपने पैसे लेने आया था इसके बाप से। मरे हुए इंसान के नाम लेने के लगता तूने तमीज सीखी नहीं है तूने। क्या नाम है? बोल, क्या नाम है इसके बाप का? स्वर्गीय श्री अच्छे लाल जी से पैसे देने आया था अपने में। हाँ, पैसे को भगवान मानकर शैतान की पूजा करने वाले नाधर्म, मेरी बात सुन। पैसा मांगने का तरीका होता है, समझा? तेरे पूरे पैसे वापस करेगी ये लड़की, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और अगली बार तू यहाँ पे आया और तूने बदतमीजी दिखाई तो यही रसीद फाड़ के तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ, समझा? चल निकल। डर मत बेटा, चुप हो जा। तुझे ना अब तेरे बाप का मान रखना है, और ये दुनिया जल्लाद की दुनिया है, उसे तेरे आंसू पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, समझी? तुझे इस राख को ना आग बनाना है, आग, ठीक है? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है? अकेली आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारी का बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़ा साले, रख फोन, वरना चिंगारी की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो? और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों पानी पियो, आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना। बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी हम दोनों की शादी होने वाली थी,
पहलवान एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल। ठीक है। ये गिलास ले जा। ठीक है, क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे, उस दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा, तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था। दीदी मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी, और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा फोन लेके आ मेरा जरा। नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोग की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो 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 जी। गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा, अब अपने पापा का नंबर बता। 9764। हेलो, आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी, और आप कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर तय करने जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको हत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में, ठीक है? हाँ, आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना अपने पूरा परिवार लेकर मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी, ठीक है? पहलवान गाड़ी निकाल बेटा, चलो।
ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, ये किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? इतनी रात को कौन है? दीदी प्लीज मेरी मदद करो। दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। वो लोग मेरा घर तोड़ देंगे। अरे अरे बेटा, खड़ी खड़ी, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है और रो क्यों रही है इस हालत में? है कौन तू? है तू चुप रह, एक काम कर, तू यहाँ बैठ, इधर तू आ यहाँ पे बैठ बैठ बैठ। देख, परेशान मत हो, बता क्या बात है? दीदी मैं कुछ दिनों से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, ये कागज साथ ले फिर रही हूँ। कुछ लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा घर तोड़ देंगे। मेरे पापा बहुत बीमार हैं, अस्पताल में है। दीदी बताइए ना मैं क्या करूँ? देख, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए फाइल लेके आती हूँ। मैंने कहा ना मैं हूँ, तू चिंता मत कर। नहीं दीदी, पानी नहीं चाहिए, आप बस मेरा घर तोड़ने से बचा लो। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से वो घर बनाया। दीदी हमारा घर। देख, मैंने कहा ना, तू शांत हो जा। और कौन है वो लोग जो तेरे घर को इलीगल बोल रहे हैं? कहाँ रहते हैं वो? कौन है वो? मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऑफिसर और बिल्डर जैसे। मैं ऑफिस भी गई थी बात करने, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दीदी आप तो सबकी मदद करती हो ना, आपकी तो सब सुनते हैं। बड़े बड़े नेता भी आपकी बात नहीं डालते। दीदी कृपया करके मेरी मदद करो। कागज पूरे ठीक है, पता नहीं क्यों एकदम से अचानक से इलीगल बताया जा रहा है। दीदी प्लीज मेरा घर टूटने से बचा लो। देख, तू चिंता मत कर, अगर तेरा कागज लीगल है ना, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तेरे घर को छीन ले तुझसे। तो परेशान मत हो। सच में दीदी, आप सच में मेरी मदद करेंगी ना? मैंने बोला ना, चिंगारी हर किसी की मदद करती है, हर जरूरतमंद के लिए चिंगारी खड़ी है। तो परेशान मत हो, ठीक है? एक बात बता, ऑफिस कहाँ है उसका? हाँ, कृष्णा एनक्लेव, उसी के पास है। कृष्णा एनक्लेव। एक काम कर, तो चिंता मत कर, अभी बहुत रात हो चुकी है, तो अभी घर जा। मैं कल सुबह तुझे ऑफिस के बाहर ही मिलती हूँ, ठीक है? तो परेशान मत हो, मैं हूं ना, कर दो। ठीक है दीदी। दीदी आप आएंगी ना सच में? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। जान से ज्यादा मेरी जुबान की कीमत है, ठीक है बेटा? मैं जरूर आऊंगी। तू जा, आराम से जा तू घर, ठीक है। जा। पेपर तो लीगल है। बेटा, यही ऑफिस है? हाँ दीदी यही ऑफिस है, और फर्स्ट फ्लोर पे ना उसका कैबिन है। अच्छा, चल मेरे साथ, चल। दीदी वो आदमी, वो ये ऑफिसर जिसने हमारे घर को तोड़ने का ऑर्डर दिया था। अच्छा, एक काम कर, तू आगे चल, चल। अरे तू फिर आ गई? तुझे मैंने बोला था तेरा घर नहीं बचने वाला। अरे कितना दुत्कार के निकाला था, मुंह उठा के फिर चली आई। चल यहां से जा। हाँ आई है, लेकिन अकेले नहीं आई, चिंगारी किन्नर इसके साथ आई है। आप? अच्छा, तो तू मुझे जानता है। चल, बहुत अच्छी बात है। अब ये बता दे कि क्या दिक्कत है तुझे इस लड़की के घर से? जी इनके घर के कागजात इलीगल है, सही नहीं है, इसलिए घर को गिराने का आदेश मिला है हमको। दीदी झूठ बोल रही है, देखिए सारे कागज हैं यहाँ पर, आप चेक करो। बरसों तक तो सब ठीक था, अचानक से इलीगल कैसे हो गया? अरे चुप कर तू, तुझे क्या मालूम कागज के बारे में? सब इलीगल है ये, और मैंने एक बार बोल दिया ना तो बात खत्म, मतलब खत्म। ना 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 ना, बात तो अभी शुरू हुई है ऑफिसर।
देख, कागज तो सब सही है, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इस बिल्डर की दल्लागिरी कर रहा है तू, हैं? ये आप क्या बकवास कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे माथे का पसीना बता रहा है कि तुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं गलत लोगों के साथ क्या करती हूँ। अभी तो सिर्फ पसीना निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि पतलून गीली हो जाए, समझा? तब से तू ये इल्लीगल किए जा रहा है ना। सच बता दे, वरना तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि मर्द जात के लिए तू पूरा इल्लीगल हो जाएगा, समझा? बोल बोल। नहीं दीदी, नहीं, आप अपने रौद्र पे मत आना। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। दरअसल एक शहर के बड़े बिल्डर को इनकी जमीन पसंद आ गई थी और उसने हम सबको पैसे खिलाए थे। बस इसी वजह से इनकी जमीन को इलीगल बना दिया और कोई बात नहीं है दीदी। शर्म नहीं आती तुझे, हैं? अपने आप को सरकारी आला अफसर समझ के गरीबों की छत छीनना चाहता तू, हैं? तेरे ऑफिस की मोहरे चमकती होंगे, लेकिन चिंगारी की नजरें उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। आई बात समझ में? ये घर किसी दस्तावेज का खेल नहीं है, किसी माँ की गोदी की तरह होती है, किसी बच्चे की पहली किलकारी की तरह होती है। किसी दादी ने इसमें अपनी आखिरी लोरी सुनाई होगी और किसी बच्चे ने अपना पहला कदम रखा होगा इसमें, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ दिखेगा ईंट पत्थर जमीन धूल, और वही भ्रष्टाचार की धूल तेरे दिमाग पे पड़ी हुई है, तेरे दिमाग पे, समझा? दीदी हम क्या करते? उसने आप पूरे सिस्टम को पैसे खिला दिए थे, हमारी कोई गलती नहीं है। तेरे सिस्टम की ऐसी के तैसे सुन दे, कल की तारीख में अगर इस लड़की को वापस इसको अपना घर नहीं मिला ना, तेरे साथ साथ तेरे पूरे सिस्टम के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन, समझा? ढक्कन, चिंगारे कहते हैं मुझको, चिंगारे कन्नड़। चल बेटा। थैंक यू दीदी, आपने मेरी आवाज सुनी। अरे बेटा, इसमें थैंक यू कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे गरीब घर मिट्टी नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है, बल्कि इंसानियत है। तो बस अपने पिता का ख्याल रख, बाकी तो मैं देख लूंगी, ठीक है? किसी के बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उधारी चुकाते चुकाते, और उस मेहनत की कमाई से खरीदे गए सपनों के डिब्बों में तो घास भर के दे रहा है कमीने, साले कमीने। दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज मैं जो भी कुछ हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने मेरा हाथ थामा था, मुझे पढ़ाया था, और आज मेरी कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट है ना सिर्फ आपकी दुआ की वजह से। दीदी मैंने ना आपके लिए गिफ्ट मंगाया है, प्लीज़ मना मत करना। अरे गिफ्ट की क्या जरूरत है शीतल? देख, तेरा कामयाब होना ही ना मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तेरी कामयाबी देख के ना दिल बहुत ही खुश हो रहा है मेरा। दीदी लगता है डिलीवरी वाला आ गया, मैं बस आई। मैम आपका पार्सल। दीदी ये रहा आपका सरप्राइज, और मुझे ना पूरा यकीन है ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ ना बिल्कुल सूट करेगा। अच्छा आप इसे खोलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। शीतल, शीतल, हाँ दीदी। ये क्या मजाक है? हैं? ये पत्थर देकर क्या कहना चाहती है? बोलना, तेरी इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे मजाक करेगी? ये पत्थर देके यही कहना चाहती है ना कि हम किन्नर पत्थर दिल होते हैं, कि हम लोगों की यही औकात है, हैं? नहीं दीदी प्लीज आप गलत मत समझिए, मैंने सच में फोन ही ऑर्डर करा था, वो भी एक नहीं दो फोन, एक आपके लिए और एक अपने लिए। मेरे अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। दीदी
आपके साथ मजाक करने का सोच भी नहीं सकती। प्लीज मेरा यकीन करो दीदी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब नहीं किया। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब नहीं किया। दीदी प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तेरे आंसू झूठे नहीं लग रहे, एक कंपनी की तरफ से गड़बड़ हुई है, और अगर ये बड़ी कंपनी है ना तो बीच में किसी न किसी दलाल का ही हाथ होगा इसमें। और चिंगारी वादा करती है तुझसे, तेरा हक मारने वाले को ना जिंदा जला के राख कर देगी, समझी? चुप हो जा, चुप हो जा। मैं देखती हूँ। लीजिए साइन कीजिए। तेरी आंखों में झलक रहा है राज, तेरे हाथों में छुपा है अंदाज। चोरी चाहे कितनी भी छुपा ले बेटा, चिंगारी की नजरें कर देंगी साफ, समझा? और वैसे भी इतनी जल्दीबाजी क्या जाने की? 50,000 का फोन है इसमें, पैकेट खोल सामने। हुआ ना चिंगारी सबसे पहले तेरी चमड़ियां उतारेंगी और उसके बाद तेरी हड्डियों का कीमा बना के पार्सल सीधा नर्क में कर देगी। खोल सामने पैकेट। देखिए कंपनी का नियम है, मैं ऐसे पैकेट नहीं खोल सकता हूँ, और आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। अरे नियम शियम अपनी जेब में डाल, ये चिंगारी है, समझा ना? सीधा इंसाफ करती है। तू अनपैक करेगा मैं तुझे अनपैक करूं? जल्दी बोल। ठीक है, अगर आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, छोड़िए रहने दे, मैं चलता हूँ। अरे जाता कहाँ है? अरे जाएगा तो तू जब इन डिब्बों में से फोन निकलेगा, वरना तेरे शरीर से खून निकाल दूंगी मैं। चल बेटा, डब्बा खोले से, डब्बा खोल खोल। अरे अभी से? हैं? अभी से? अभी डब्बा तो खुलने दे, उसके बाद देख मैं तेरे शरीर के कौन कौन से छेद खोलती हूँ। तेरे पिछवाड़े में ढक्कन ना लगाए ना तो मेरा नाम भी चिंगारे किन्नर नहीं, समझा? देखिए मैं आपको फोन लौटा दूंगा, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना प्लीज। लोग अपने खून पसीने कमाई से पैसा जोड़ते हैं, किसी के माँ अपना इलाज रोककर अपने बेटे बेटी का सपना पूरा करती है, किसी के बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उधारी चुकाते चुकाते, और उस मेहनत की कमाई से खरीदे गए सपनों के डिब्बों में तू घास भर के दे रहा है कमीने। साले कमीने, ये सिर्फ फोन नहीं होता रे कमीने, ये किसी की मेहनत, किसी की इज्जत, किसी की उम्मीद होती है। जब वो डिब्बा खोलता है ना तो आंखों में रोशनी होती है, और तूने उस डिब्बे में अंधेरा भर दिया। अंधेरा? अरे लोगों की मेहनत का सौदा करने वाले, तेरा हिसाब तो कानून करेगा, लेकिन उससे पहले तेरा हिसाब ये चिंगारी करेगी। चिंगारी। माँ कभी कमजोर नहीं होती, और माँ से ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। औरत अगर अपने पे आ जाए ना तो यमराज से भी अपनी पति को छीन कर वापस ला सकती है, समझी? जैसे सावित्री ने किया था। ध्यान से सुन ले और ध्यान से समझ ले और बिठा ले अपने दिमाग में। तेरा सौदा कर दिया मैंने, कल तेने बेच के आऊंगा मैं, टिप टॉप तैयार रही हो, समझी? देखो हम पर दया करो, अंदर मेरा एक छोटा सा बच्चा है, और इस दुनिया में मेरा पति भी नहीं है, और अगर आप उसके सिर से भी एक माँ का साया छीन लोगे तो उसका क्या होगा? हम पर दया करो। दया? अरे दया कर करके इतना पैसा ले चुकी है तू, है? धर्मशाला खोल रखी है मैंने कि दया करता रहूं, पैसा बांटता रहूं। और रही बात तेरे बालका की, तो छोरा होया
तो भिखारी के दे देंगे, और जब छोरी हुई तो कोठे में बिठा देंगे। तैयार रहिए सवेरे, समझी? कौन है जो हमें इस मुसीबत से निकाले? कोई क्यों गरीब का सहारा नहीं बनता? क्या हमें कोई जीने का हक नहीं है? क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं है? तैयार रहियो, तेरे को बोल दिया तैयार रहियो। रुक जा, रुक दीदी आप आ गए? कमीने, तुम मुझे और मेरे बच्चे को मुझसे अलग करा था ना? अब ये तो ना बचाओगी, पहले दुनिया तो अपने आप ने तो बचा ले, तेरे बाद इतना ही बेचूंगा मैं, समझी? आजा मेरे पास। दीदी दिखाओ इसे अपना जलवा और बताओ इसे कि चिंगारी क्या बला है। कल्पना, ये लड़ाई तेरी खुद की है, तू जा खुद लड़। दीदी आप ये क्या बोल रही हो? वही जो तू सुन रही है। आपने सही नहीं किया। एक माँ की कमजोरी का ना आप दोनों फायदा उठा रहे हो। देख लिया के मेरे तो अच्छे अच्छे काप हैं, क्यों किन्नर की चीज है। आजा मेरे पास, जल्दी आ। माँ कभी कमजोर नहीं होती और माँ से ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। औरत अगर अपने पे आ जाए ना तो यमराज से भी अपनी पति को छीन के वापस ला सकती है, समझी? जैसे सावित्री ने किया था। माँ अगर अपने पे आ जाए तो अपने पुत्र को भी जीवित करवा सकती है भगवान भोलेनाथ से, जैसे माता पार्वती ने किया था। आई बात समझ में? और कब तक चिंगारी रहेगी तेरे साथ? बोलना। हर वक्त हर जगह चिंगारी खड़ी नहीं रह सकती, और इन जैसे गीदड़ों से कब तक डरती रहेगी? बोलना। ऐसे गीदड़ तेरे सामने रोज आएंगे, रोज डराएंगे, रोज धमकाएंगे, समझी? एक घायल हिरनी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी से भिड़ जाती है, तो तू क्यों नहीं भिड़ सकती? बोलना। अपने अंदर की चिंगारी को जगह जलाकर राख कर दी जैसे गीदड़ों को। जा मार इसको, मैं भी देखती हूँ क्या करता है ये। जा मार। छोड़ूंगा नहीं तेरा मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरा, छोड़ूंगा नहीं तेरा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे बच्चे को मुझसे अलग करेगा तू? क्या बोला था? मेरे बच्चे को तो भिखारी बनाएगा, कोठे में बिठाएगा, मुझे बेचेगा, मेरी कीमत लगाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। अब मैं तुझे बताऊंगी कि एक माँ की ताकत क्या होती है। धन्यवाद दीदी, मेरे अंदर की चिंगारी को जगाने के लिए। अब मुझे गर्व हो रहा है कि तू मेरी चिंगारी की सेना है, चिंगारी की सेना। मार के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, समझी? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। अब साफ साफ बता बात क्या है, समझे? अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, बता ना। ना बाहर निकलती है, ना लोगों से बात करती है। 2 महीने से अपने आप को 4 दीवारी बंद करके रखा है, और ये शराब का सेवन करके अपने आप को शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। बताएगी हुआ क्या है? बताने को बच्चा क्या है मेरे पास? अब तो यही है जो है, चाहे फिर ये शमशान ले जाए या कहीं और। पागल हो गई है क्या तू, है? क्यों अपने जीवन को खत्म करने पे लगी हुई है? मुझे साफ साफ बता क्या दिक्कत हुई है। चुप हो जा, अरे चुप हो जा तू। बता मुझे क्या बात हुई है, क्यों अपने जीवन को इस तरीके से खत्म कर रही है? बताएगी तो भी पता चलेगा ना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। क्या बात है, बता। क्या बताऊं मैं आपको? एक लड़के से प्यार करती थी मैं, अमन था उसका नाम। उसे मैंने भगवान का दर्जा दिया, उसने जो बोला मैंने सब किया। उसका बोला मेरे लिए पत्थर की लकीर होता था, और उसने क्या किया? एक दिन बंद कमरे में किसी और लड़की के साथ अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। क्या तूने सच में उसे अपनी आंखों से किसी और लड़की के साथ देखा है? हाँ, जब जब मैं उसे याद करती हूँ वो मंजर मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। उसे भुलाने के लिए मैं ये पीती हूँ। आप ही बताओ मैं किन लोगों से मिलूं बाहर जाके? वो इंसान मेरे जहन से नहीं निकलता है।
मन तो करता है जिन हाथों से उसने मुझे छुआ है मेरे तन को आग लगा लूं मैं। मुझे बहुत घिन आती है खुद से। वाह, 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के 25 साल के प्यार को भुलाने बैठी है तू। अपने शरीर को खत्म करने जा रही है। अरे खत्म करने से पहले अपने माँ बाप के प्यार को सोच लेती, जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू समाज में सिर उठा के चल सके। अब तू क्या कर रही है? ये इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रही है, एक लड़के के चक्कर में। अरे सुन बे, ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं। जिंदगी में हमेशा माँ बाप का प्यार सर्वोच्चतम रहता है, समझे? किस मुंह से जाऊं मैं अपने माँ बाप के पास? सीना चौड़ा करके मैं बोलती थी कि इस जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। उनका प्यार भी फीका पड़ता था उसके सामने। उनसे नजरें मिलाना तो दूर में उनकी दहलीज भी नहीं लांघ सकती। देख बेटा, काम तो तूने गलत किया है। 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को फीका बता के आ गई थी। अरे जिस माँ बाप ने पैदा किया हो, जिसके कंधे पे बैठ के तूने सारी दुनिया देखी है, तो उसी कंधों पे ये इस तरीके का बोझ डाल रही है तू। लेकिन एक बात और, माँ बाप ना हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते हैं। वो अपने औलाद को इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं देख पाएंगे। और कहते हैं ना, जब सुबह का बुला शाम को घर वापस लौट जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तो अपने माँ बाप के पास चल, मैं तेरे साथ चलूँगी, मैं उनसे बात करूँगी। और आगे से वादा कर मुझसे, आज के बाद से ना ये लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जिंदगी को अगर खुशहाल बनाना है ना, तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए। वरना देख लेना, आजकल जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं, क्या होता है, 6 महीने साल भर बाद डाइवोर्स हो जाता है। लड़का किसी और के साथ, लड़की किसी और के साथ, जिंदगी तहस नहस हो जाती है बेटा। लेकिन वही जब इंसान अरेंज मैरिज करता है, माँ बाप की मनपसंद की शादी करता है ना, तो माँ बाप भी साथ देते हैं, खड़े रहते हैं। याद रखना इस बात को। तो चल मेरे साथ, चल, फोन उठा अपना। और हाँ, मैं चल तो रही हूँ तेरे माँ बाप के पास बात करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलूँगी ना, उसी तरीके से तू उनको समझाना मनाना। थोड़ा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, लेकिन तू औलाद है ना, तुझे अपना लेंगे। और वादा कर मुझसे, आज के बाद से ये सब काम तो नहीं करेगी। वादा कर। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये सब छोड़ दूँगी। बस आप मेरे माँ बाप को मना लो, एक बार उन्हें समझा दो, वो मुझे अपना ले। चिंता मत कर, चिंगारी कहते हैं मुझको, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, वो मेरी बात जरूर मानेंगे और तुझे अपना लेंगे। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो माँ बाप तो पैदा किए हुए हैं, वो कैसे नहीं अपनाएंगे। तो चल मेरे साथ, चल।